बॉलीवुड की दुनिया में काफी हंगामा, ग्लैमर, गॉसिप और थोड़ा सा कॉस्मिक तड़का भी लग रहा है। कहीं औरी कॉन्सर्ट में फुल पार्टी मोड में दिखे और तो कहीं जानवी कपूर ने फैशन का लेवल फिर से स्काई हाई कर दिया। प्रियंका चोपड़ा का एक पुराना वीडियो फिर से स्पॉटलाइट में आया है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने 2 पार्ट धमाका का क्लू दिया है और पुलकित वरुण की राहु केतु कॉस्मिक कॉमेडी लेकर लैंड कर चुकी है। तो पॉपकॉर्न उठा लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि शुरू होने वाला है फिल्मी सफर फ्रेश एनर्जी के साथ सिर्फ ITV ब्लिंक पर, जस्ट इन अ ब्लिंक। अव्वल बात शुरू करते हैं बॉलीवुड की महफिलों की शान औरी से। तो ये बात शुरू होती है मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स से, जहां ट्रैविस स्कॉट का एक इलेक्ट्रीफाइंग कॉन्सर्ट चल रहा था और बीच भीड़ में सोशल मीडिया पर्सनालिटी औरी यानी औरहन अवथरमानी पूरी मस्ती में गाते, नाचते और अपने वीडियो शूट करते हुए दिखाई दिए। ये सब तब हो रहा था जब मुंबई पुलिस ने उन्हें 252 करोड़ ड्रग केस में समन किया हुआ है और उन्हें थर्सडे को एंटी नारकोटिक्स सेल के घटकोपर यूनिट में 10 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ANC ने कंफर्म किया है कि औरी से सवाल जवाब के बाद ही डिसाइड होगा कि शेख द्वारा मेंशन किए गए और जो सेलिब्रिटीज या पॉलिटिकल लीडर्स को भी बुलाया जाएगा या नहीं। ये पहली बार नहीं है जब औरी किसी लीगल इशू में फंसे हो। मार्च 15 को उनके खिलाफ FIR लॉन्च की थी एलिजिडली अल्कोहल कंज्यूम करने के केस में, लेकिन फिर भी फ्लैशी फैशन, ग्लोब ट्रोटिंग लाइफस्टाइल और बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल स्टार्स तक के साथ उनकी ग्लैमरस प्रेजेंस के बीच औरी ने इस करंट समन पर भी अब तक कोई पब्लिक कमेंट नहीं दिया है और फैंस के बीच वो कल रात बस म्यूजिक और लाइट्स का मजा लेते दिखे। अब बात करेंगे औरी की फ्रेंड जानवी कपूर के ग्लैमर पर। जी हाँ, जानवी कपूर ने एक बार फिर अपने सिग्नेचर स्टाइल, मिनिमलिज्म और साथ में थोड़ा ड्रामा फुल ऑन ग्लैमर का परफेक्ट ब्लेंड दिखाया। रिसेंटली उन्होंने एली साहब के स्प्रिंग समर कलेक्शन 25 का एक स्टनिंग सीक्वेंट मैक्सी ड्रेस पहना, जिसमें ट्रॉपिकल पैराडाइज प्रिंट था और साथ ही एक एलिगेंट ड्रेप स्कार्फ भी स्टाइल था। आउटफिट की प्राइस भी उतनी ही जॉ ड्रॉपिंग थी, लगभग 3.09 लाख। गियर में स्पॉटेड जानवी का फिटेड फ्रेम हगिंग गाउन नीचे से जेंटली फ्लेयर होता था, जिसे शिमरिंग सीक्वेंस और स्प्रिंग इंस्पायर्ड आर्टवर्क ने भी एक ड्रीमी लुक बना दिया। उन्होंने अपने लुक को हाउस ऑफ यराने के शैंपेन गोल्ड रोज ब्रीज फ्लोरल स्टेटमेंट इयररिंग्स और एक बोल्ड रिंग के साथ एक्सेसराइज किया। मेकअप उनका यूजुअल मिनिमल ग्लैम था, न्यूड ग्लॉसी लिप्स, सॉफ्टली लाइंड आईज, विस्पी ब्राउज और परफेक्टली ब्लो ड्राइड हेयर। उन्हें स्टाइल किया था मेगन कंसेसियो ने और श्रीदेवी जी की रिजेम्बलेंस के साथ जो उनकी स्ट्रॉन्ग लेगेसी दिखती है। उसके बाद जानवी फैशन में कॉन्शियस चॉइसेस करके ट्रिकी, हॉट और कॉट्यूर से लेकर स्ट्रीट स्टाइल तक सब कुछ एफर्टलेसली ट्राई करती रहती है। या तो वो कॉय एलिगेंस दिखाती हैं या सैसी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर होती हैं। क्वाइट लग्जरी का परफेक्ट मूवमेंट क्रिएट करते हुए इस ड्रेस की पेंटरली प्रिंट और ऑपुलेंट टेक्सचर ने हाईलाइट किया जानवी की ज्वेलरी को, और इसमें ज्वेलरी भी काफी मिनिमल थी। और वर्क फ्रंट की बात करें तो इस साल उनकी 3 फिल्म्स होमबाउंड, परम सुंदरी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी काफी बज़ में रही है। नीरज घायवान की होमबाउंड, जिसमें ईशान खट्टर, विशाल जेतवा भी हैं, उनको कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री बनी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए 98th अकेडमी अवार्ड्स में। आगे की बात करें तो जानवी बुची बाबू सना की पेडी में रामचरण के ऑपोजिट अशियाम्मा भटनागर के रोल को निभाएंगी, जो मार्च 2026 में रिलीज होने वाली है। अब देखते हैं मूवी कैसे होगी। और हम अब सीधा चलते हैं प्रियंका चोपड़ा की वायरल वीडियो की तरफ, जहां पर हॉलीवुड एक्ट्रेस बेला थॉर्न ने प्रियंका चोपड़ा का साथ दिया है, जब एक पुराना उनका जो वीडियो था जो वायरल हुआ, जिसमें 2 फैंस उनसे बार बार ऑटोग्राफ मांगते दिख रहे हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी बैकलैश दिया था और इसे एक स्टेज PR स्टंट भी बताया था। प्रियंका चोपड़ा जो खुद एक ग्लोबल स्टार हैं और दुनिया भर में उनके फैंस हैं, इस क्लिप में दिखते हैं कि वो पहले एयरपोर्ट एंट्रेंस पर और फिर मीडिया के सामने भी 2 फैंस उनसे ऑटोग्राफ लेते नजर आते हैं। दोनों बार एक ही फैन का आना लोगों को इस बात का शक दे जाता है कि ये PR का एक बज़ क्रिएट करने का स्टंट था। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे फेक PR मूव तक बोल दिया, लेकिन हॉलीवुड एक्ट्रेस बेला थॉर्न ने प्रियंका का डिफेंस किया। बेला ने कहा कि ये PR स्टंट नहीं लगता, फैंस टर्मिनल में फॉलो करते हैं और ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर्स को बाद में बेचने के लिए फोटोशॉप भी कर लेते हैं। उन्होंने ये बात क्लियर की कि प्रियंका सिर्फ नाइस बिहेव कर रही थी क्योंकि फैंस उन्हें छोड़ नहीं रहे थे।
इसलिए उन्होंने 2 बार सिग्नेचर दिया। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिनेमा में वापस आ रही हैं एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी के साथ। मैरी कॉम, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी, बर्फी और कमीने जैसी फिल्म्स के बाद देसी गर्ल अब एक मंदाकिनी के रोल निभाएंगी। फिल्म में महेश बाबू रुद्रा का रोल कर रहे हैं और पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभा का। ये फिल्म संक्रांति 2027 में थिएटर्स में रिलीज होगी। इसके अलावा प्रियंका द ब्लफ में एक 19th सेंचुरी कैरेबियन पायलट का भी रोल निभाएंगी और साथ ही सीताडेल सीजन 2 पर काम कर रही हैं और रिसेंटली हेड्स ऑफ स्टेट्स में इद्रीस एल्बा और जॉन सेना के साथ अपीयर भी हुई। अब अगली खबर है धुरंधर की। धुरंधर तो ऑलरेडी धूम मचा रही है। रणवीर सिंह की अपकमिंग एक्शन एंटरटेनर धुरंधर शायद एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में खत्म ना हो। जी हाँ, आपने सही सुना, लेटेस्ट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये फिल्म पॉसिबली एक 2 पार्ट एक्शन सागा बना सकती है। जहां फैंस फर्स्ट ट्रेलर का वेट कर रहे हैं, वहीं ऑनलाइन रिपोर्ट्स हिंट करती हैं कि मेकर स्टोरी को 2 पार्ट्स में प्रेजेंट करने का प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, ये टिंसल टाउन में एक नया ट्रेंड बन रहा है। पहली पार्ट 5 दिसंबर को थिएट्रिकल रिलीज के लिए स्केड्यूल्ड है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक क्रूशियल क्लिफ हैंगर पर एंड होगी, जिससे पार्ट 2 की स्टोरी लाइन सेटअप हो जाएगी और 2026 में रिलीज हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर आदित्य धर ने एक्सटेंसिवली शूट किया है और फिल्म की स्केल और लेंथ ओरिजिनली प्लान से काफी ज्यादा बढ़ गया है। नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग शेप हो गया है कि मेकर्स अब इसे 2 फिल्म्स में स्प्रेड करना चाहते हैं ताकि स्केल, पेसिंग और इमोशनल इंपैक्ट को जस्टिस मिल सके। अगर प्लान फाइनलाइज हो गया तो सेकेंड पार्ट लाइकली 2026 के फर्स्ट हाफ में रिलीज होगा। अभी अनसर्टेन है कि फिल्म मेकर्स पार्ट 1 के रिलीज से पहले 2 पार्ट स्ट्रक्चर अनाउंस करेंगे या ऑडियंस को ये थिएटर्स में फिल्म के एंड पर ही पता चलेगा। रणवीर सिंह के लीड रोल के साथ धुरंधर में एक इम्प्रेसिव एंसेंबल कास्ट भी है। संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, ये आदित्य धर का डायरेक्शन में कमबैक भी है। और 2019 की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिल्म टीजर 6 जुलाई रणवीर के बर्थडे पर लॉन्च हुआ और ट्रेमेंडस अप्रिसिएशन मिला, जिससे प्रोजेक्ट की बज़ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब एक ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च प्लान्ड है नेक्स्ट डे के लिए, जहां एंसेंबल कास्ट भी इवेंट में शामिल हो। तो जब बात अब मूवीज और रिलीज की हो ही रही है तो बताते हैं आपको एक और टीजर रिलीज के बारे में। जी हाँ, राहु केतु का टीजर फाइनली आउट हो चुका है और पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा एक कॉस्मिक कॉमेडी केओस लाने के लिए तैयार हैं। मेकर्स ने टीजर सोशल मीडिया पर रिलीज किया, जिसमें क्वर्की और फ्रेश कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जहां डेस्टिनी पूरी तरह उलट-पुलट हो जाती है। जी हाँ, टीजर में स्ट्राइकिंग विजुअल्स और एंगेजिंग स्टोरी की ग्लिम्स तक को देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम पर मेकर्स ने लिखा कि नए साल में हो जाओ तैयार, क्योंकि बदलेगी आपकी दशा और दिशा जब लाइफ में आएंगे राहु केतु। Gear up with your gang to dive straight into the cosmic chaos. Rahu Ketu teaser out now in cinemas on 16th January 2026. टीजर की शुरुआत होती है पीयूष मिश्रा के मिस्टीरियस ऑलमोस्ट अदर वर्ल्डली अवतार से, जो दशा और दिशा को किसी और लेवल पर समझते हैं। जी हाँ, उनसे एक चांस मीटिंग के बाद पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा अचानक प्रेजेंट डे वर्जन्स बन जाते हैं राहु केतु के। उसके बाद शुरू होता है एक कॉस्मिक हंगामा। उनसे एक चांस मीटिंग के बाद पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा अचानक प्रेजेंट डे वर्जन्स बन जाते हैं राहु केतु के। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शुरू होता है कॉस्मिक हंगामा, सेलेस्टियल क्वर्क्स, कॉमेडी और नॉन स्टॉप केओस का रोलर कोस्टर। पुलकित ने बताया कि फिल्म शूट करते वक्त उन्होंने बहुत मजा किया और ये फुल ऑन हिलेरियस ट्विस्टेड केओस ऑडियंस के सामने लाने का इंतजार नहीं कर सकते। वरुण शर्मा ने कहा कि टाइटल राहु केतु सुनते ही उन्हें पता चल गया था कि ये एक कंप्लीटली यूनिक एक्सपीरियंस होगा। डायरेक्टर विपुल विग ने शेयर किया है कि एस्ट्रोलॉजी उन्हें हमेशा फैसिनेट करती है और उसे ह्यूमर और हार्ट के साथ रीइमेजिन करना उनके लिए एक्साइटिंग था। फुकरे सीरीज लिखने के बाद पुलकित और वरुण के साथ डायरेक्शन में काम करना उनके लिए एक फेमिलियर और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। डायरेक्टोरियल डेब्यू के रूप में राहु केतु को एक मैजिकल एक्सपीरियंस बताया गया। आपको बता दें कि ये फिल्म पुलकित वरुण की पॉपुलर फुकरे जोड़ी को फिर से रीयूनाइट करती है और कास्ट में शालिनी पांडे, पीयूष मिश्रा, चंकी पांडे, अमित सियाल और मनु ऋषि चड्ढा भी शामिल हैं। जी स्टूडियोज और बी लाइव प्रोडक्शन बैक्ड एक कॉमेडी ड्रामा 16 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगा, तो देखना मत भूलिए। ये था आज का फिल्मी राउंडअप, जहां कंट्रोवर्सीज ने कंफ्यूज किया, फैशन ने फ्यूज जला दिया और टीजर ने पूरा एक्साइटमेंट डबल कर दिया। बॉलीवुड कभी रुकता नहीं और हम भी नहीं। मैं हूं इफ़त जावेद, आप देख रहे हैं बॉलीवुड का सीन क्या है।
सिर्फ और सिर्फ ITV ब्लिंक पर। अगली बार फिर मिलेंगे नए स्टार्स, नए सीन्स और नए सरप्राइजेस के साथ। तब तक पॉपकॉर्न रेडी रखिए और बॉलीवुड के इस एंटरटेनिंग सफर को मजा लेते रहिए। Also, do not forget to like, comment, share and subscribe ITV Blink.